हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा है 10 और जिसका नाम है सर्कल। और ये ज्योमेट्री का एक भाग है ठीक है। और इसमें हम एक दो क्लासेस किए हैं और जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन कराए हैं और दो थ्योरम है इस एक्सरसाइज में बोलेंगे या चैप्टर में। थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2, वो दोनों थ्योरम को हम ऑलरेडी प्रूव करा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज के क्लासेस में या इसके बाद के क्लासेस में हम एक्सरसाइज को बनाएंगे 10.1 आज शुरू करेंगे और इसके बाद एक और एक्सरसाइज है 10.2, फिर उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 बहुत छोटा एक्सरसाइज है और इससे जो क्वेश्चन होगा जनरली एक नंबर में जो एमसीक्यू वगैरह आता है उसमें इसको पूछने की संभावना रखता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। किसी भी सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकता है। हम एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे तो इसका आंसर कहीं भी मिल जाएगा और उसको हम लोग रट लेंगे। रटा हुआ चीज़ जो होता है वो थोड़ी कम दिनों के लिए याद रहता है और जो हम समझ कर याद करते हैं वो हमारा लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो इसीलिए हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर फॉर वन सर्कल लिखाते हैं। यहाँ से एक टेंजेंट खींच दिए, यहाँ से एक टेंजेंट खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, मतलब कितना खींच दिए। अभी भी हम करीब 10-12 8-10 खींचे होंगे। जितना पॉइंट्स उतना टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इज अ लाइन विच टच एट वन पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि एक सर्कल पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिर्फ एक टिक मारने वाला आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में 10.1 के सेकंड नंबर में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक दिया है। एग्जाम में नहीं आता है, किताब कुछ अलग ढंग से पूछता है, पैटर्न एग्जाम का कुछ अलग ढंग से हो जाता है। तो वहाँ पर एमसीक्यू के रूप में रहेगा इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर हम इसका सेकंड नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम करवा देते हैं तो वहाँ से एमसीक्यू एक नंबर वाला बन जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश। ठीक है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल intersect in dash point। ठीक है। तो डैश की जगह पर हमको क्या भरना होगा, मतलब कि इसका क्वेश्चन का मतलब हो गया कि कितने पॉइंट पे टच करता है ये एक टेंजेंट जो होता है। तो हम अभी बताएं कि टेंजेंट इज ए पॉइंट और 1 पॉइंट टच करता है 1 पॉइंट पर। तो ये 1 पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। ठीक है। एक लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स
2 points, ठीक है, 2 points इज कॉल्ड, ये हम जब इंट्रोडक्शन कराए हैं तो बताए हैं कि किसी भी सर्कल को एक लाइन जो है अगर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर तो उसको सेकेंड बोलते हैं, इसको याद कर लेना होगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारे पास दिया हुआ है अ सर्कल कैन हैव, parallel dash parallel tangent, at most parallel tangent at most। अब यहां पर क्या बोला गया है कि सर्कल कैन हैव, सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है। अभी यहाँ एक कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई बोलेगा बहुत सारा, क्योंकि हम इधर से भी 2 टेंजेंट खींच सकते हैं पैरेलल, इधर से भी 2 टेंजेंट, कई तरह से हम 2 पेयर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि इनफिनाइट पेयर ऑफ टेंजेंट तो हो सकता है, लेकिन अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट ओनली 2, क्योंकि 2 ही लाइन तो पैरेलल होगा जो टेंजेंट भी होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 भरा जाएगा, ठीक है। 4 नंबर, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, common point of tangent to a circle and circle is called क्या, dash, कॉमन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, इसका मतलब आता है कि सर्कल, टेंजेंट और सर्कल में जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं। ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है, तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा जिस पर वो टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। टेंजेंट और सर्कल के में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सॉल्व करने वाला, क्या सॉल्व करना है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12। क्वेश्चन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखता नहीं है, एक ही स्टेटमेंट में पूरा, जैसे कि कंबाइंड स्टेटमेंट इंग्लिश में बोला जाता है, उस स्टेटमेंट की तरह लिखा है, एक ही में बीच में जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आता क्या है कि सबसे पहली बात एक सर्कल है और टेंजेंट है, तो ड्रॉ करने का तरीका क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ओ को सेंटर बोला है, उसको भी हम ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर जो पी क्यू टेंजेंट है, पी कहाँ है क्यू कहाँ है, उसके अनुसार अगर देखते हैं तो पी एट पॉइंट पी है, यानी कि पी यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, मतलब हम इस तरह से डायग्राम खींचने का तरीका बता रहे हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो चूंकि ये 90 डिग्री होता है
अभी फर्स्ट थ्योरम ही बताए हैं जिसमें कि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पर हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OQ हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो जब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया तो इसको पाइथागोरस के थ्रू हम इसको निकाल देंगे। ऑप्शन में से जो आंसर सही है उसको टिक कर देंगे। ठीक है, यार PQ is tangent at P in right triangle OPQ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, राइट? दैट इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है, दो साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसमें हम जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको पुट करेंगे, जो अननोन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये कितना है 5, ये तो हमको ये है, ये हमको 12। आगे सॉल्यूशन, ये हमारा 25, ये हमारा 144। 25 उधर चला गया, क्या हो जाता है 9, 3 से 2 1 1। और जब PQ निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा, ये आएगा और ये हमारा आंसर होगा। और इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास D है, तो आंसर D, आंसर 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन होके आया। तो जिस ऑप्शन में राइट आंसर मैच कर रहा है उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, और नोट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है, हालांकि वो क्वेश्चन क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो अब कंस्ट्रक्शन को तो सिलेबस से CBSE के सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो जब CBSE के सिलेबस से रिमूव कर दिया है तो कंस्ट्रक्शन तो आएगा नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट 1 इज टेंजेंट एंड 1 इज सेकेंड। तो यहाँ पर एक ऐसा खींचना है, हालांकि दिखा दे रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह में नहीं आएगा। ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक गिवन लाइन है और इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना है जो टेंजेंट भी हो और पैरेलल भी हो और सेकंड भी हो। वो दोनों में से एक टेंजेंट होगा और एक सेकंड होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा एक लाइन है PQ, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, वो तरीका पता है, 7, 8, 9 में से पढ़ाया जा चुका है। अब इसके पैरेलल लाइन ऐसा यहाँ पर खींचना है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पैरेलल लाइन। तो जब ये 90 है तो ये 90 ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो टेंजेंट भी हो गया और इसके पैरेलल भी हो गया। ये हमारा RS हो गया, ठीक है। एक लाइन हमको और खींचना है जो सेकंड हो। तो सेकंड बोलते हैं हम कहाँ, पैरेलल। सेकंड 2 पॉइंट पर कट करता हुआ जाएगा। तो थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे और यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी एक 90 का लाइन खींचते हुए, एक 90 डिग्री का एंगल खींचते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हो जाएगा PU। तो गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ किए जो एक टेंजेंट है और एक
सेकेंड है। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और आज के डेट के लिए, आज का क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।